जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने गुरु जी के आगे बैठ के, गुरु जी की मर्जी के साथ ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है, जो काफ़ी टाइम से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गुरुजी ने हमारे बस आ रही हैं, गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो जो मतलब इतने सारे कष्ट भी थे ना, वो भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारे कष्ट कटवाए हैं। जो बुरे कर्म किए थे सबसे पहले उनके लिए क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरु, क्योंकि ये हमारे बड़े कर्म नहीं होती है जिसकी पनिशमेंट हमें मिलती है। और जो हम बोलते रहते हैं कि ऐसा हमने क्या किया है, क्योंकि इस जन्म का तो पता है, पिछले जन्म में पता नहीं कौन से माड़े कर्म किए होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो गुरुजी के मैसेज इतने दिनों से आ रहे थे कि तुम्हारे मैं कष्ट कटवा रहा हूँ, बस तुम फिक्र मत करो। पहले मन में होता था कि पता नहीं कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, पर जब से गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर किया है, तब से मन में ना ये सब कुछ खत्म होगा कि कब कैसे होगा, सब खत्म हो गया। क्योंकि सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। पहले सोचती रहती थी कि हस्बैंड की जॉब नहीं है, आइज प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, क्या होगा। बस बहुत मन में ना, वो भी स्ट्रेस में, मैं शो नहीं करवाती थी पर माइंड में कहीं ना कहीं तो होता ही है ना कि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, तो कैसे घर चलाना है, ये सब माइंड में तो आता ही है, स्पेशली जब आप आउट ऑफ इंडिया हो। तो ये सब, पर जब से गुरुजी को सरेंडर किया तो से मतलब मैं टेंशन फ्री हो गई। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जैसे आपको जो ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे ना, वही हमें मिले। हमारी मर्जी से हमें कुछ भी ना मिले, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम इस लायक है ही नहीं कि अपने अपने लिए कुछ अच्छा सोच सके, और ना ही हम इतने इंटेलिजेंट है कि हमें क्या है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं है। बस सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैंने कहा गुरुजी, आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, बस गुरुजी पे छोड़ दिया। और गुरुजी अमृत वेला भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, कितने सालों से मैं अमृत वेले में, मैं उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, पर उठते ही मैं फिर सो जाती हूँ। बहुत कोशिश की अमृत वेले करने की, पर नहीं कर पाई। अब गुरुजी ही सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु की मदद से आप अपना अमृत वेला भी नहीं कर सकते, बिना गुरु के। गुरुजी, एक मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि शायद ये उन संगत के लिए जो ये सोचते हैं, जैसे मेरे पास छोटी बेटी है, तो अभी वो 1.5 साल की हो गई है। तो मेरा मन इतना होता है कि मैं अमृत वेला करूं, फिर मन में होता है कि मैं नहा नहीं सकती, कि छोटी बच्ची है, अगर मैं नहाने चली गई, पीछे से बेड से गिर गई, छलांग लगा दी, तो मैं कैसे करूँगी। और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब वहमों में मत पड़, तू जैसी है वैसे ही उठ के अपने बेड पे ही अमृत वेला कर। नहाने की, कहीं उठने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने बच्चों को भी देख और वहीं बैठ के अमृत अमृत वेला कर। तो गुरुजी ही मुझे उठवाते हैं, मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती। मेरी बेटी के थ्रू जब भी गुरुजी को, मैं 5 बजे उठती हूँ, 4:30 या 5 बजे, गुरुजी उसको वो
एक ज़ोर से चीख लगाती है, उसकी चीख से ही मैं उठ के बैठ जाती हूँ, वरना मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और फिर जब मैं उठ के बैठती हूँ तब वो देखा कि वो आराम से सो रही होती है। तो ये गुरुजी का ही अ, मतलब इशारा होता है, गुरुजी ही मुझे उठवाते हैं कि मैं एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ। तो गुरुजी ही हाथ पकड़ के अमृत वेला भी करवा रहे हैं और हमेशा गुरुजी ही करवाएंगे। गुरुजी आपने ही करवाना है, मेरे में तो ना इतनी हिम्मत है, सब कुछ आप ही करवा रहे हैं। तो जो भी संगत इस वहम में है कि हम नहा धो के ही करेंगे तभी हम कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं ऐसे वहमों में मत पड़ो, आपका मन साफ होना चाहिए। आप आपकी इच्छा जब इतनी ज़्यादा है कि आप अमृत वेला करना चाहते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहाओ ना नहाओ, आप बैठ के वहीं पे अपने बच्चों को देख के भी आप अमृत वेला कर सकते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। वरना कष्ट तो पता नहीं कितने थे, गुरुजी ने सब अपने पे ले लिए, सब अपने पे ले लिए गुरुबा। और एक अपने हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कि संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बस की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो कहने को वो सिंपल सा था, जब वो वहाँ पे गए ऑफिस में तो उन्होंने कहा कि ये इजीली हो जाएगा, मतलब कि तू फॉर्म भर बस, और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो कर और तेरा जल्दी काम शुरू हो जाएगा। पर उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेडिकल हुआ और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अम, और फिर सब सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए और उसके बाद फिर उनके ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आई कि आपको और कुछ फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन आपको भर के फिल करके सेंड करने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ कर दिया, एंड में वही जो उनके साथ हमेशा होता है, मतलब एंड में सेंड ही नहीं हो रहे थे, सबमिट ही नहीं हो रहे थे। और उधर मेरी बेटी बड़ी बेटी के स्कूल का टाइम हो गया था, छुट्टी हो गई थी तो उसको पिक करना था, और उधर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये हो ही नहीं रहा, देख मेरी ऐसी किस्मत है, कुछ भी नहीं हो रहा कहते। और मैंने कहा नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, मेरे को पता था, मैंने कहा गुरुजी जो चाहेंगे ना, गुरुजी जो आप चाहो ना वही हो। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको ये जॉब ठीक लगती है तो आप ही दिलाओगे, अगर नहीं है तो मैं तो आपके साथ सहमत हूँ, जो आपको ठीक लगे बस वही, मैंने अब टेंशन नहीं लेनी है। मेरे मन में यही था। पर हस्बैंड बेचारे अपने ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ी बाहर गई, मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करना था कि मेरी बेटी को पिक करने के लिए, पर उस दिन सारे ही बिजी थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि आप ही चलो, आप हमें लेने जाना पड़ेगा। तो वो कहते नहीं हुआ नहीं हुआ, वो पीछे से कहते मैं आज ना लैपटॉप तोड़ने वाला था, कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है कि सब कुछ हो गया, इनमें सबमिट ही नहीं हो रहा है, फोन आया, लैपटॉप चल रहा है, सब कुछ है, फिर भी बस फिर उनको घबराहट होने लगी, कहते मैं मुझे कुछ हो रहा है, मुझे जल प्रसाद दे दे वरना मुझे कुछ हो जाएगा आज। तो उनको जल्दी से जल प्रसाद दिया। मैंने उनको बोला कि गुरु जी पे छोड़ दो सब कुछ, वो जो करेंगे ना बेस्ट करेंगे, अगर हमारे लिए ठीक नहीं है तो जो होगा सही होगा, अभी थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसा लग रहा है, पर गुरुजी जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट थी मेरी बेटी की और हमें जाना था। मैंने कहा हम ना एंजॉय करते हैं, छोड़ो पड़े, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। तो कहते मुझे अभी मैसेज आया कि आपका सबमिशन हो गया है। तो मैंने कहा बस छोड़ दो, अगर आना होगा कॉल आ जाएगी, अगर नहीं नहीं है तो जैसे गुरुजी की मर्जी, हम चलते हैं। हमने खूब इंजॉय किया, मेरी छोटी बेटी का फर्स्ट हेयर कट करवाया, इन्होंने भी करवाया, और हमने आइसक्रीम वगैरह जूस ये सब हमने खूब मतलब मस्ती की। मैंने कहा आप स्ट्रेस मत लो, जो होगा देखा जाएगा, मतलब स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। तो हमने खूब इंजॉय किया वो दिन। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। नेक्स्ट डे फिर सैटरडे था, सैटरडे संडे यहाँ ऑफ होता है, ऑफिस वर्क कुछ नहीं होता। तो उन्होंने फिर से मेल करके सैटरडे शाम को पूछा, मैसेज सेंड कर दिया कि भाई अगर हो गया तो मुझे कंफर्मेशन तो भेजो, कि अगर मुझे मंडे से स्टार्ट करनी है। तो उनका कोई भी मैसेज कुछ नहीं आया। तो बस
फिर ये कहते कि अब देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं उबर स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप जो भी है, अब कुछ तो करना ही है। गुरु जी की मर्जी जो होगी वो खुद ही करवा देंगे। तो बस हमने संडे को मैच एंजॉय किया, इंडिया न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच था वो देखा, पूरी रात एंजॉय किया। और सुबह जब हम उठे तो जैसे मैंने मंदिर ओपन किया और उसी गुरु जी के सामने माथा टेका, और उसी टाइम उनको कॉल आ गई। अ, उस लेडी की जो मैनेजर है वो अभी घर पे ही थी। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि उनको मतलब क्या पड़ी है कि ऐसे किसी को पर्सनल अपने फ़ोन से फ़ोन करना, अदरवाइज वो ऑफिस में जाके ही फ़ोन करती। तो उसने कॉल की कि 7:30 बजे तो तेरी ट्रेनिंग है। तो वो थे 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। वो थे कोई बात नहीं, मैं फ़ोन मैसेज कर देती हूँ कि तुम थोड़ी लेट आओगे, बट तुम चले जाओ। तो वो कहते तुम आ रहे हो? तो मेरे हस्बैंड कहते यस मैं आ रहा हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम। मैंने तो यही सोच लिया था कि ये जॉब हमारे लिए है ही नहीं है। तो बस फिर आज हस्बैंड ने ऊपर के लिए जाना था, उसका जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करनी थी। तो मेरे हस्बैंड बस मैंने कहा कि आप जाओ, ये गुरु जी की मर्जी है। उन्होंने टाइम इतना कम था कि वो बाय ट्रेन नहीं जा सकते, ड्राइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी रात उन्होंने मैच देखा था, सुबह ही सोए थे। और फिर उन्होंने ऊबर बुक की और फिर वहाँ पे वो ट्रेनिंग में मतलब 1 घंटा लेट पहुँचे, पर उन्होंने पहले बोल दिया था। तो ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है, क्योंकि जो गुरु जी ने देना है फिर उसको तो कौन रोक सकता है। तो इस बार मैंने बिल्कुल भी 1% भी मैंने टेंशन नहीं ली। मेरे को ये था गुरु जी जो करेंगे, बस गुरु जी हमारे साथ हैं, जो करेंगे गुरु जी ही करेंगे। तो जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप ही ने ब्लेस किए, आप ही ने उनकी जॉब शुरू करवानी है, आप ही ने सब कुछ करवाना है गुरुपा। हमें ना कुछ आता है ना आएगा, बस आपके आगे, आपके चरणों में हमेशा हमेशा आपके चरणों में ही रहना है गुरुपा, नीमे होके रहना है मेरे गुरुपा। हर पल दा हर सांस दा शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज अपने इस सत्संग को यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। गुरु जी ने जहाँ भी ये सत्संग सेंड करवाना होगा, अपलोड तो वही होगा, गुरु जी की मर्जी से ही होगा। अभी मेरे काफ़ी सत्संग है जो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से कर दिए हैं। गुरु जी की जब मर्जी होगी तभी होगा, ये भी गुरु जी की कृपा से ही होगा। तो जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे, गुरु जी उसको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जो संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रही है उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी। अपने अपने बच्चों नो, अपने सारे संगत नो ब्लेसिंग दियो गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।